और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे। साथ ही साथ हम आपके साथ दो निफ्टी ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे कि क्या लग रहा है इन स्टॉक्स में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको, ढंग से शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो अब क्या लग रहा है ना दोस्तों, ये हम लोगों ने बहुत पहले एक चैनल सा बनाया था और ये 4 तारीख को एक चैनल बनाया था और वो बोला था कि एक सपोर्ट है। ठीक है, अब देखते हैं सपोर्ट होता है नहीं होता। हालांकि ये सपोर्ट तो ब्रेक होगा सीधा ऊपर से, सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस नहीं बना और यहाँ से ऊपर चला गया। और तभी आप देख सकते हैं कि हमने जो चैनल बनाया था ना, वो यही किया था कि उसमें ऊपर वाली लाइन ग्रीन रखी थी और नीचे वाली लाइन रेड रखी थी। मतलब अगर इसे नीचे गया तो बेयरिश मोड आ जाएगा, अगर ऊपर गया तो एक अच्छी खासी बुलिशनेस हमको देखने को मिल सकती है ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड। और कुछ ऐसा सा हुआ भी। ठीक है, हमने कोई वीडियो जो बनाई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस भी किया था बीपीसीएल का स्टॉक और उसने हमें एक अच्छा रिटर्न भी दिया है। ठीक है, और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हमारी अभी भी होल्डिंग बीपीसीएल में है। तो यहाँ पर अपना दोस्तों क्या है कि पहले इसको समझते हैं कि क्या लग क्या रहा है। तो डेली के बेसिस पे तो देखिए ये साफ तौर पे विजुअलाइज के साथ हम देख सकते हैं कि ये ना एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, बिल्कुल ट्रीट होगा रेजिस्टेंस की तरह, मतलब विजुअल अपीयरेंस दिख रही है कि दिस इज़ नथिंग बट एज एन रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर इसको पार कर गया वो तो बेटर है कि इसको भी हम पार ही करवा दें। अगर वो इसको पार कर जाता है, ज़ीरो लाइन आई थिंक द ग्रीन वन, हाँ ठीक है, अगर इसको पार कर जाता है तो बुलिशनेस हो जाएगी ऊपर से, मगर नीचे जो है सारा बियरिशनेस ही रहेगी। ठीक है, तो ये तो लाइन एक नो डाउट एक बियरिशनेस है, मगर इसके बाद ना इसकी जो ये पूरा एक जोन भी एक सुपर बियरिश जोन आएगा, क्योंकि यहाँ से पहले भी नीचे गिरावट आ चुकी है और यहाँ से भी गिरावट आई है। ठीक है ना, तो ये भी एक सुपर बियरिश जोन है यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों कि गुड सप्लाई जोन, गुड सप्लाई जोन, और यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन दिख रहा है हमको, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं ये सप्लाई जोन है। ठीक है, सप्लाई जोन है। और ऐसा मैं कब लिख रहा हूँ दोस्तों, 20 मई 2025 को लिख रहा हूँ। दोस्तों जो हमारे नए दर्शक हैं वो जानते होंगे, जो पुराने दर्शक हैं वो तो जानते हैं कि हमारा स्टाइल क्या है। हम दोस्तों जो चार्ट बनाते हैं ना उस पर लिख देते हैं, जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, अब आप कहेंगे तो पूरी गुचड़ मुचड़ है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आप इसे ढंग से देखेंगे तो एक एक समय का एक एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने दिया हुआ है और देखिए उस रेजिस्टेंस को काफ़ी बारीकी से पकड़ता है। इसी तरह से आप देखिए निफ्टी आईटी के इंडेक्स में भी हम लोगों ने अपने चार्ट्स बना रखे हैं। 8 मार्च से जो हम लोगों ने बात करी है वहीं से वही चार्ट्स है, और देखिए ये कब का रेजिस्टेंस, बहुत पुराना रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको निफ्टी रियलिटी की बात करूं तो इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, बिल्कुल इसमें भी बना हुआ है, देखिए हमारा चार्ट। ठीक है ना, हम लोगों ने ये सपोर्ट रेंज बहुत पहले की दे रखी थी। इसी तरह से फार्मा सेक्टर से रिलेटेड भी हम लोगों ने दे रखी है, मैं बना भी दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने व्यूज़ बना रखे हैं। तो आइए हम बात करें अभी निफ्टी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है ना दोस्तों कि ये यहाँ से तो अब एक डाउनफॉल आ सकता है, एक छोटा सा ही डाउनफॉल आएगा, ज़्यादा बड़ा लंबा क्रैश तो मेरे को नहीं लगता। ठीक है, तो एक तो ये देखिए ये जो एक जोन है, यही जोन मेरे को एक डिमांड लगती है, टेम्प्रेरी डिमांड लगती है। तो इसको तो हम बेटर है कि पूरी तरह से ग्रीन ही कर दे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये तो पूरी तरह से डिमांड जोन ही लगती है अपने को। साथ ही साथ एक ये भी हो सकता है कि गैप भी फिल हो जाए। तो ये जो जोन है ये एक नेकलाइन भी है दोस्तों, है ना, आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह पेश हो सकता है। ठीक है ना, पूरा एरिया, दिस एरिया में एक्ट लाइक एज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। ठीक है, और ऐसा भी हम 20 मई 2025 को देख रहे हैं। दोस्तों मैं आगे वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक वर्चुअल क्लासेस शुरू करी हैं, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट हमसे सीखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल क्लासेस हैं, 1-on-1 सीधा आप और मैं, कोई और दूसरा स्टूडेंट नहीं। और सिंगल स्टूडेंट सिंगल क्लास 10 क्लासेस देंगे, 5,000 रुपये की फ़ीस है। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, ब्रोशर चाहते हैं कि क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या करिकुलम होगा, तो वो सब कुछ ब्रोशर में लिखा हुआ है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें पिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ से आपको डिमांड जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि करेक्शन मोड ही हुआ, आप देख सकते हैं कि यहाँ से साफ तौर पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहाँ से गया
अब वो यहाँ से हो सकता है यहाँ पे जाए, या हो सकता है वो यहाँ से यहाँ आ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर ऊपर जाए और फिर ऊपर चले, है ना। ये एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। हमें नहीं पता कि आगे इसके बाद क्या होगा, मगर ये जितना यहाँ पे रुकेगा, जितना हिट करेगा ऊपर वाली वॉल को, उतना ये रेजिस्टेंस कमज़ोर होगा और यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। तो एक टारगेट तो बनता ही है ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में, और इसीलिए हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। वन ऑफ दैट होल्डिंग इज़ इन BPCL एंड MRPL। मगर मैं आपके साथ, चलिए MRPL को देखते हैं। MRPL इस टाइम भी थोड़े बेटर जोन पर है। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों ने बहुत पहले एक MRPL का एक स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, और यहाँ से हमने कहा था कि अगर इस जगह पर आ जाएंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस जगह पे तो नहीं आया, मगर इस जगह पर आ गया, और इसको हमने बोला था ऑब्जर्व रेंज। अब आज समय आ भी गया कि हम कब इस पर बना रहे हैं। कब बनाया था आप हमारी वॉल पे जाके देख सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी चैनल की वॉल है। इसमें अगर मैं MRPL लिखता हूँ तो MRPL के रिगार्डिंग हमने 4 महीने पहले स्टॉक बनाया था। मतलब मेरे को याद भी नहीं है कि कब हम लोगों ने काम किया था। ज़्यादा व्यूज़ तो आते नहीं है, 32 व्यूज़ हैं दोस्तों, मगर एक बड़ी ही क्रिटिकल हम लोगों ने इस पर काम किया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों देखिए, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, मगर आप देखिए कि 4 महीने पहले हम लोगों ने ये मार्किंग की थी कि यहाँ तक वो फॉल हो सकता है। अब कुछ लोगों ने सोचा होगा देखते हुए, अरे ये भाई यहाँ तक ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ पर नहीं जा सकते, ये नहीं हो सकता। मगर देखिए सब पॉसिबल है। अब आप देखिए कि ये इस लेवल पर तो आ ही गया, और वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाली जगह पर यहाँ तक नहीं आया तो यहाँ तक तो आ ही गया ना, यहाँ तक तो आ ही गया। और अगर मैं RSI देखूँ और समझूँ तो ठीक है। अब ये मतलब मेरे को नहीं लगता कि अब इसमें इस जगह पर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक व्हाट आवर रिसर्च इज़, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से इतना बारीक हम रिसर्च करते हैं, इतना बारीक हम काम करते हैं। और आप देखिए कि इस तरह का कोई भी यूट्यूब में चैनल नहीं है जो एक ही चार्ट पैटर्न को कॉन्जिक्यूटिवली अप्रोच में ला रहा है और इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए लगता क्या है ना, ये ना दोस्तों ऑलरेडी काफ़ी नीचे जा चुका है, प्राइस फैक्टर इन हो चुका है। मतलब अगर आप यहाँ पे ख़रीद रहे हैं तो अगर मैं अपने हिसाब से समझूँ तो यहाँ पे ख़रीद रहे हैं तो ज़्यादा मैं सस्ता भी नहीं कहूँगा, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल दोस्तों, माइट बी पॉसिबल कि वो इस रेंज पे दोबारा आ जाए। मगर यहाँ पे अगर जो एंट्री कर रहा है वो बेकार में एंट्री नहीं कर रहा, साफ़ सीधी बात है। साफ़ सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूँ कि दिस एंट्री ऑल्सो मेक सेंस, ये ऐसा नहीं कह सकते कि आप ये ख़राब एंट्री है। तो अगर किसी का रिस्क एपेटाइट बड़ा है, ठीक है, अगर आप में से किसी का रिस्क एपेटाइट बड़ा है जो अभी भी 37-40% तक का फॉल झेल सकता है, एक बहुत छोटी सी एंट्री कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जैसे 116 रुपये का शेयर है और लाख रुपए आपका पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो, और आपने सोचा कि मैं मुश्किल से 3,000 या 4,000 रुपये स्टॉक पे लगाऊंगा, तो 1,000 रुपये की एंट्री आप अभी इधर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मतलब आप समझिए कि लाख रुपए के पोर्टफोलियो में 1% के आप एंट्री इस जगह पे कर सकते हैं। बाकी एंट्री डिपेंड करता है कि वो यहीं पर आता है नहीं आता। थोड़ा समय दीजिए, करेक्शन दीजिए, देखिए, समझिए, और उसके बाद इस स्टॉक में एंट्री दोबारा भी ले सकते हैं। मौका तो देता रहेगा, ठीक है। दूसरी अगर देखें कि ये जगह सही है नहीं है, तो मेरे हिसाब से देखिए दोस्तों ये जगह सही है ना। यहाँ पर आ रही है वैल्यू, आई थिंक, हाँ ये यहाँ पे वैल्यू आ रही है बिल्कुल। तो इसी जगह पर ये ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रहा है, तो आई थिंक कि ये ठीक लग रहा है, मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक लग रहा है। और अगर आपको सही बात बताऊं तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर अभी पिछले ही कुछ समय पहले हमने इसमें एंट्री ली है दोस्तों 137-133 की रेंज के आसपास, ठीक है। और इस टाइम क्या है 139, तो मतलब इस समय के आसपास हम लोगों ने एंट्री ली थी अप्रैल के समय में। और देखिए उसके बाद नीचे भी गया, बट वी आर ऑल ओके, राइट, वी आर ऑल ओके। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रिस्क एपेटाइट को सोच समझ के ही करते हैं कि ठीक है इतना जा रहा है, नीचे जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से MRPL को आप कंसिडर कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड बेट, मतलब इट इज़ अ जस्टिफाइबल बेट कि आप अपने खरीदारी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है यार, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छे रिटर्न की मैं आशा रखता हूँ MRPL में। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हमारा निवेश है और हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है दोस्तों। दूसरा एक और स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्तों, उसका नाम है ऑयल इंडिया। आप अगर ऑयल इंडिया को देखेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर चुका है, करेक्ट हो चुका है स्टॉक, ठीक है। और ये देखिए एक रेंज में जनवरी 2024 से लेकर अभी तक, मतलब उसी रेंज में मिल रहा है। अगर आप अभी इस टाइम पर भी अगर कंसिडर करते हैं तो आप कोई महंगा नहीं खरीद रहे हैं,
आप ये जून 2024 की रेंज ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन कंसिडर दिस रेंज, मगर अ, थोड़ा मतलब रिस्क तो इन्वॉल्व रहता ही है अगर आपका रिस्क एपेटाइट है, क्योंकि यहाँ से ये फर्दर थोड़ा सा नीचे करेक्ट हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी तो देखिए हर जगह ही लगी रहती है ना, कि भाई ये यहाँ से लेंगे तो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी थिंग्स, और वहाँ से करेक्ट हो जाए, है ना। तो आप मतलब यू कैन नॉट गवर्न दी होल सिनेरियोज, है ना दोस्तों, ऐसा ही होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर मैं समझूँ इसको, अगर मैं वीकली बेसिस पर देख लूँ, वीकली बेसिस पर अगर लेके जाऊँ तो ये कवर तो हो चुका है दोस्तों यहाँ से, और तो थोड़ा बहुत करेक्शन तो अब आ सकता है। आप अपने सेटअप के हिसाब से देखिएगा, मैं उस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता कि क्या सेटअप बनेगा, क्या प्राइस बनेगा, क्योंकि अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइस आए भी, है ना। मगर फिर भी अगर मतलब अगर मैं इस टाइम पर भी देखूं तो ये जो कैंडल है, ये जो यहाँ पे एक गैप भी आ रहा है, तो ये कैंडल अपने आप में काफ़ी ल्यूक्रेटिव कैंडल है। ये जो एक सपोर्ट की तरह दिखता है मेरे को, ठीक है, गुड सपोर्ट जोन दिखता है ये मेरे को, और ऐसा मैं 20 मई 2025 को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है थोड़ा बहुत तो इट विल बी अ गुड बेट, राइट। अदरवाइज देखते हैं कि क्या लगता है ना, क्या सिचुएशन है, क्या अब हो सकता है वो इससे नीचे ही ना आए। ये भी एक नेकलाइन है, ये भी एक नेकलाइन है, ठीक है ना। तो ये भी एक सपोर्ट ही दिख रहा है अपने को, ये भी एक सपोर्ट है। एक चीज़ और देख लेते हैं आपके साथ, ठीक है। अब अगर हमारे कुछ दर्शक नहीं जानते कि ये फिक्स्ड रेंज प्रोफाइल ये क्या होता है, तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट निकल कर आ रहा है यहाँ पर, और ये एक रेंज निकल कर आ रही है, बहुत बेहतर रेंज है ये, ठीक है। इससे अगर तोड़ा इसने तो ये नीचे जाएगा। ये तो भाई एक बहुत ही मेजर जोन बन गया ये तो। यहाँ से अगर टूटा तो फिर ये आएगा सीधा पकड़ में, ठीक है। तो ये हमारा एक आइडिया दोस्तों, ऑयल इंडिया को आप अपने हिसाब से एक ट्रेड इस पर कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो अगर मैं आपको बात बताऊं तो हमारी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑयल सेक्टर में हम लोगों ने कर रखी है, एंड दैट इज़ अ BPCL, सॉरी BPCL, राइट। सो इट इज़ अ BPCL। अगर मैं आपको उसमें स्टॉक दिखाऊं तो वो ये वाला स्टॉक है, और यहाँ पर ये कुछ रेंज आ सकती है, शायद मैंने आज सुबह लिखा होगा अपना। तो करेक्ट होने के बाद यहाँ पर दोबारा आ सकता है। हमने तो इसको बिल्कुल डाउन पे ही पकड़ लिया, लकीली कुछ इस जगह के आसपास हम लोगों ने फरवरी में काफ़ी 3-4 बार ये स्टॉक लिया, ठीक है। फरवरी से मार्च तक के बीच में एक्यूमुलेट करके इस जोन पर इसको BPCL को लिया है, जस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ तक का 337 तक का हमारा व्यू है, हमारा ये टारगेट जोन है ये वाला एरिया, और उसके बाद हम अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे या प्रॉफिट निकाल देंगे, देखते हैं उस टाइम, डिपेंड करता है कि फ़ंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, क्या नहीं करना। तो ये एक हमारा थॉट है दोस्तों BPCL के रिलेटेड। तो हम लोगों ने 3 स्टॉक डिस्कस करे। एक तो MRPL, तो MRPL आप एक अच्छी पोजीशन पर है इस टाइम। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने स्टॉक डिस्कस किया ऑयल इंडिया और BPCL। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो को देखा होगा, ध्यान से समझा होगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।